Hello everyone, welcome back to all of you at your digital platform UGC नेट गुरुकुल। कैसे हैं सब लोग? और राजस्थान सेट एग्ज़ाम को लेकर हम आए हैं आज आपके सामने। एक विशेष परिचर्चा अपन करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को। पेपर फर्स्ट को लेकर जो चर्चाएं हैं वो मैं अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से करता भी रहता हूँ। राजस्थान के काफ़ी स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आ रही है, एक तो कि हम सेट की तैयारी कैसे करें। तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सेट एग्ज़ाम का वो लेवल नहीं होता है जो नेट के लेवल पर होता है, क्योंकि वो नेशनल एग्ज़ाम है और अपना सेट जो है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं एक तो अपने पेपर फर्स्ट पर फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर सेकंड कहीं न कहीं आप लोगों ने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा होगा, आप लोगों ने अपने पीजी में पढ़ा है, आप लोगों ने अपने यूजी में पढ़ा है। तो आप उसको एक तो तैयार करते रहिए। साथ में पिछले जो 10 इयर्स के जो पेपर हुए हैं, ठीक है? स्पेशली मैं कहूँगा पॉलिटिकल साइंस के नेट के, मतलब 10 साल की अगर अपन बात करें तो 20 पेपर हो गए हैं, ठीक है? पिछले 1 डेढ़ साल के अगर पेपर छोड़ दें तो उसके अलावा बेहतरीन पेपर रहता है। और आरपीएससी का तो बहुत हाई लेवल रहता है, तो नेट का पेपर थोड़ा-सा ईज़ी होता है। बजाय सॉरी, सेट का पेपर ईज़ी होता है और नेट का भी पेपर ईज़ी होता है बजाय आरपीएससी के। तो एक तो आप अपनी तैयारियाँ इसके अकॉर्डिंग रखिए और हो जाएगा नेट, ठीक है? क्योंकि परिंदों को मंज़िल यकीनन मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वह लोग जो रहते हैं खामोश अक्सर, उनके हुनर बोलते हैं ज़माने में। तो आप लोग जो हैं अपनी तैयारियाँ करते रहिए, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सबको चौंकाने वाला रहेगा, बेस्ट आप लोगों का परिणाम रहेगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को इक्वल समय देना है। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो आरपीएससी जो पेपर बनाती है वो बहुत जो है अलग ही लेवल का होता है, कि मतलब नौकरी नहीं देनी इस तरीके से अपन अगर एक तरीके से बात करें। लेकिन सेट का जो होता है वो आप लास्ट ईयर देखना, आप लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो है पुराने पेपर मिल जाएँगे सॉल्व, वो आप लोग देख लेना। मैंने अपना जो चैनल है इसके ऊपर भी सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी उन पेपर को देख सकते हैं, ठीक है? तो अब मंजिल अपने सामने है, तो मंजिल हो सामने तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम-कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपकी, बस सितारे चुनने के लिए अपनी ज़मीन मत छोड़ना, ठीक है? तो ये राजस्थान सेट के जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा। साथ में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर राजस्थान सेट एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों का जो है बैच लॉन्च हो चुका है पेपर फर्स्ट का, ठीक है? पेपर सेकंड अगर आप नेट वाला लेते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, आप लोग वो देख सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। सेट में आप लोग यदि क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आप लोगों को 2 बेनिफिट है। ऐसे स्टूडेंट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर, तो वो अपना सेट एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से दें, या आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये काम आएगा वहाँ पर, दोनों में। इसके अलावा सेट एग्ज़ाम जो है राजस्थान में यदि कोई संविदा भर्ती, जैसे अभी टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी के फॉर्म रीओपन होंगे क्या? उसका कारण ये है कि ओपन होनी चाहिए, क्योंकि सेट एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो रहा है और नियम ये कहता है कि पहले यदि सेट होना चाहिए था और उसके बाद जो है टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आनी चाहिए थी। अब ये तो सरकार की मंशा पर है। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और साथ ही में जो है आपके टीचिंग एसोसिएट के फॉर्म वापस रीओपन होंगे, क्योंकि ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी योग्यता को हासिल करेंगे और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग एसोसिएट बनने के लिए योग्य हो जाएँगे। ठीक है? तो संघर्ष जारी है, संघर्ष को जारी रखना है, बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। तो लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए जो है उसमें रिकॉर्डेड क्लासेज़ हम लोगों ने अवेलेबल करवा दी हैं। आप लोग वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और बाइलिंगुअल जो है ये अवेलेबल है, ठीक है? आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2026, जो पाठ्यक्रम है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का, इसको लेकर मैं आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है? हालाँकि पॉलिटिकल साइंस का अगर सिलेबस देखें तो काफ़ी बड़ा है और राजस्थान के बच्चों में तो पॉलिटिकल साइंस को लेकर मुझे लगता है पिछले 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, बच्चों में क्या एजुकेटर्स में भी एक तरीके की दहशत ही है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे-ऐसे उठा-उठा के दे रहे हैं जिनको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। आरपीएससी में बच्चे केवल 6 क्वालीफाई हुए हैं।
तो काफ़ी दहशत है, लेकिन सेट का एग्ज़ाम उस लेवल पे नहीं होता है, थोड़ा-सा अच्छा रहता है लेवल। पिछली बार का भी जो आप लोगों का रहा वो अच्छा ही रहा था, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें आप लोगों के जो है 10 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल जो है आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो 200 मार्क्स आप लोगों का पेपर होता है। और पेपर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर जो है 3 आवर्स, ठीक है? आप लोगों को जो है 3 आवर्स जो है ये आप लोगों को अपना समय देना होता है दोनों पेपर को। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये अच्छा अवसर है। और वैसे भी जितने भी क्वालिफाई एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। केवल एक राजस्थान सीईटी एग्जाम में की थी, सेट एग्जाम में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये 10 यूनिट्स में से एक यूनिट जो आप लोगों की रहती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है, ठीक है। वो हालांकि छोटी यूनिट है और आप लोग जो है उसको बेसिकली 10-12 जो उसमें, एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, विचारक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, थिंकर्स हैं, उनको पढ़ना होता है। मतलब 10-12 अलग से वैसे थिंकर्स नहीं है, उनकी जो बातें हैं, पोस्कॉड है, लूथर गुलिक वगैरह जो सिद्धांत दिए हैं, वो पढ़ने होते हैं और आप उसको जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ के जाना है। पिछली बार जो नेट का पेपर आया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उसमें प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन नहीं थे। इस बार जो नेट का पेपर आया उसमें स्टूडेंट्स का ये रिव्यू था कि एवरी यूनिट से आप लोगों के लिए जो थे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना नेट का जो है पेपर रहता है, उसकी मैं आप लोगों से यूनिट वाइज जो है चर्चा करूंगा कि किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक है। और कुछ यूनिट्स में आप लोगों को जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाऊंगा। और देखते हैं अगर पेपर सेकंड का आप लोगों के लिए समय पर रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हो गया तो वो भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आप लोगों को, यूनिट फर्स्ट में पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, पढ़ा रखी है मैंने यूट्यूब पर, ये पहले से फ्री है। नेट की जो क्लासेज हैं आप लोग उसमें देख लेना, काम हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। राजनीतिक परंपराओं में उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, इनसे पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों से मार्क्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। सिमोन दा बुआ का क्वेश्चन आया था कि नारी पैदा नहीं होती, महिला पैदा नहीं होती, उसको महिला बना दी जाती है। जस्टिस में आप लोग देखते होंगे प्लेटो का है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है, ठीक है, समानता कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इस तरीके से सिद्धांत से आप लोगों से प्रत्येक यूनिट से मैंने एवरेज बताया, 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो स्टूडेंट्स राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ते रहिए, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत कीजिए। आप अपना फर्स्ट पेपर तैयार कीजिए और फर्स्ट पेपर में भी देखिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करते रहिए। उन क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व कीजिए, ये नहीं कि बस आंसर देख लिए, नहीं, ठीक है। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़िए। आपका जो बोध प्रश्न आता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो वो बोध वाला जो पैराग्राफ आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ो और फिर पैराग्राफ को पढ़ो, तो आराम से आंसर उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो यदि इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें राजनीति विचारक। अब राजनीति विचारक वैसे अलग अलग यूनिट दे रखी है पेपर फर्स्ट और वो राजनीति विचारक भारतीय और पाश्चात्य, इंडियन और वेस्टर्न की अलग अलग यूनिट दे रखी है। आप लोग एक ही समझ के पढ़ें कि दोनों एक यूनिट है, हालांकि संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे मान लो प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली है, ये ज्यादातर जो है आप लोग फर्स्ट ग्रेड में पढ़ लेते हैं और इधर भी आप लोग जो है फर्स्ट ग्रेड में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भारतीय राजनीति विचारकों में, तो वहां पर आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसमें कोई इशू नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत इनको पढ़ जाओगे तो भी अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। तो पॉलिटिकल थॉट्स में कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, ठीक है, और अरस्तु है, मैकियावली है, हॉब्स है, लॉक, रूसो, हेगेल या हीगल, मैरी वॉल स्टेनोक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हन्ना आरेंट है, फ्रॉज फैनन है, माओ जेडांग है और जॉन रॉल्स है, ठीक है। ये अपना, और जॉन रॉल्स का तो जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस ही मैन है, ठीक है। स्वेच्छातंत्रवादी हैं, समुदायवादी हैं, इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं भारतीय राजनीति विचारकों में, तो आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे गांधी, नेहरू, अंबेडकर, ये तो आप सब लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है। लोहिया वगैरह, जयप्रकाश नारायण, तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाते हैं, भारतीय राजनीति विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। अब ये मत करना कि मोटी मोटी किताबें खरीद के लेके आ रहे हैं, उनको पढ़ने बैठ गए, नहीं, ठीक है। किसी भी एक नोट्स को ले लो या किसी भी एक गाइड को ले लो, अभी तो केवल इतना ही कर देना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर जो है आप जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक बुक परचेज कर लेना और उससे पढ़ लेना, हो जाएगा। आप देखना, आप जाओगे बाजार में तो आप पूछ लेना, नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल जो भी है, आप लोग मिल जाएंगे, आप लोग वहां से किताबें लेके आ सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। तो धर्मशास्त्र है, कौटिल्य है, आगानसुत है, बरनी, कबीर, पंडित रमाबाई, रमाबाई को पढ़ के जाना, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय, वी डी सावरकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों से आएंगे। दीनदयाल उपाध्याय वगैरह ये 12th की किताब में भी है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जिन्होंने 7 रिवोल्यूशन, सप्त क्रांति का नारा दिया था, और मानवेंद्र नाथ रॉय हो गए, और जयप्रकाश नारायण जेपी, इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नारा इनका जो था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि इकाई 4, ये थोड़ी सी बड़ी है, 4th और 5th जो यूनिट है वो अपनी थोड़ी सी बड़ी है बाकी यूनिट्स की तुलना में। तो देखिए इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो देखिए यहाँ पर देखिए, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण, कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। थोड़ी सी टफ पड़ती है, थोड़ा सा जो है ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस यूनिट पर। तो इसमें देखिए दृष्टिकोण में संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियां, उपनिवेशवाद और उपनिवेशीकरण, यानी कि जो गुलाम थे और अब फिर उनको आजाद, उपनिवेशवाद के रूप, उपनिवेश विरोधी संघर्ष और उपनिवेशीकरण, राष्ट्रवाद, यूरोपीय और गैर यूरोपीय, ठीक है। देखिए नेट की गाइडें आती हैं, ठीक है। सिलेबस पूरा, मतलब उसमें टॉपिक तो कंप्लीट मिलेंगे आप लोगों को, चाहे वो कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो हिम्मत करनी पड़ेगी उस गाइड को पढ़ने की, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। राज्य सिद्धांत में पूंजीवाद और समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर बहस, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य, राजनीतिक शासन में लोकतांत्रिक, चुनावी, उदार, बहुसंख्यक और सहभागी, और गैर लोकतांत्रिक शासन में पैतृकवाद, नौकरशाही, अधिनायकवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद और फांसीवाद, ठीक है। अब ये संविधान और संविधानवाद, ये आजकल फर्स्ट ईयर की जो है सेमेस्टर सिस्टम, उसके अंदर ये सब चीजें शामिल कर रखी हैं। संविधान के रूप है, तो संविधान आप लोगों को पता है, ठीक है, कि एकात्मक, संघात्मक होता है, लिखित, अलिखित होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा संसदीय और वो सब, ठीक है। और इसके अलावा कानून का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता और उदार संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियां और संविधानवाद का संकट, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है इनको, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। लोकतांत्रिक संक्रमण और सुदृढ़ीकरण, विकास में अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास और लोकतंत्र, शक्ति की संरचनाओं में शासक वर्ग, शक्ति का अभिजात वर्ग और लोकतांत्रिक अभिजात वर्ग, ठीक है। इलाइट जो थ्योरी है वो, कर्ता और प्रक्रिया में चुनाव प्रणाली है, राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली है, हित समूह है, सामाजिक आंदोलन है, नए सामाजिक आंदोलन है, एनजीओ है, और नागरिक समाज अभियान और क्रांतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी आता है इसके अंदर, और जो है विभिन्न संस्थाओं के बारे में इससे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा, एक तो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना होगा, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन है, G20 सम्मेलन है, WTO का, अभी जैसे यूएनओ में पूछा, अभी इसमें पूछा था, क्या बोलते हैं नेट के अंदर, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक से आया था, सॉरी WTO से नहीं आया था, वर्ल्ड बैंक की जो समझौते वाली जो संस्था है ना, डिस्प्यूट्स को जो सॉल्व करती है, वहां से उत्तर दक्षिण संवाद आया था, यानी कि विकसित और विकासशील देश, ठीक है। सॉरी, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण शासन, वैश्विक शासन, ब्रेटन वुड प्रणाली, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी,
यूएनओ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संघर्ष और शांति से, यूएनओ के मतलब कौन अध्यक्ष रहे हैं, और इसने कौन कौन से मुख्य अभियान किए हैं, ठीक है। और अध्ययन के दृष्टिकोण, एक तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो अपने को पढ़ने पड़ते हैं, एक तो जो है सिद्धांत पढ़ने होते हैं और एक व्यवहारिक रूप से पढ़ना पड़ता है। जैसे शीत युद्ध व्यवहारिक हो गया, आदर्शवाद, यथार्थवाद, उदारवाद, न उदारवाद, ये कैसे हो गए, ये आप लोगों के अध्ययन के दृष्टिकोण हो गए। राज्य की प्रणालियां हैं, गैर राज्य प्रणाली, इसमें शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। और क्षेत्रीय संगठन में देखिए यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, संघाई सहयोग संगठन, आसियान है। समकालीन चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, मानवाधिकार है, प्रवासन और शरणार्थी हैं, गरीबी और विकास है, धर्म संस्कृति की पहचान की राजनीति और उनकी भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये तो अगर डेली अखबार भी पढ़ते रहोगे ना तो उसमें कवर हो जाएगा। और ये जो है वो जो यूनिट थी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो उत्तर उपनिवेशीकरण, विकासशील उभरती हुई शक्ति, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आप लोग जानते ही हैं। भारत की परमाणु नीति, नो फर्स्ट यूज है। और अमेरिका, रूस, चीन के साथ संबंध है। और वही देखिए यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, आसियान, संघाई सहयोग संगठन, अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंध। मैंने आपको बताया ना जैसा कि सब चीजें वही हैं जो उसमें है, अब उनका संबंध किसके साथ दर्शाना है, भारत के साथ, ठीक है। सार्क है, गुजराल सिद्धांत है, लुक, एक्ट ईस्ट और वेस्ट नीति है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ, आईपीसीसी, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी राजस्थान वालों के लिए इजी हो जाती है। और भारत में जो है राजनीतिक संस्थाएं, ये आपका संविधान है, ठीक है। ये टोटल आप लोगों का क्या है, संविधान है। तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप लोगों को तैयार करनी है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान है, वो प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व है, और संघीय सरकार है, राज्य सरकार है, न्यायपालिका है, ठीक है। और चुनाव प्रक्रिया है, कैग है, एससी एसटी ओबीसी, मानव अधिकार, महिला और अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 8 यूनिट, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में देखिए भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजनाएं, ठीक है। अभी जैसे पंचवर्षीय योजनाओं से काफी क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग से क्वेश्चन आते हैं, धर्म, राजनीति, जाति, क्षेत्र और भाषा, सामाजिक आंदोलन जो है वो, क्षेत्रीयकरण और चुनावी राजनीति, यहाँ से आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। यूनिट नंबर 9 में बात करूँ आप लोगों की, तो यूनिट नंबर 9 जो रहती है वो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी सी यूनिट है, अच्छे से तैयार करके जाना। यहाँ से ये कोशिश करना कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं हो, और मैं भी कोशिश करूंगा इसको मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा सकूं। लोक और निजी प्रशासन है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, तर्क संगत चयन है, नव लोक प्रशासन है, विकास प्रशासन है, नव लोक प्रबंधन है, नेतृत्व और प्रेरणा है, मेरी पार्कर, पोलेट, पीटर ड्रंकर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर इनके संगठन के सिद्धांत हैं। और ये भारत में शासन और लोक नीति है। ये भी अच्छी यूनिट है। इजीली भारत वाली तो आप लोगों की ज्यादातर इजी हो जाएंगी। सुशासन और लोकतांत्रिक शासन है, विधायी, प्रशासनिक और बजटीय, जो 11, 12 और 13 संविधान का 3 भाग है, यहाँ से आप लोगों से ज्यादा। संसदीय समितियां, लोकपाल, लोकायुक्त, पंचायती राज संस्थाएं, कार्य प्रणाली, लोक नीति, ठीक है, मनरेगा, ये जी राम जी से है, ठीक है। और जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, तो ये अपना सिलेबस रहेगा, ठीक है। कोई ज्यादा विशेष आप लोगों को इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इजीली हो जाएगा अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। नेट के पुराने पेपर देखना, समझ में आ जाएगा। सेट के पुराने पेपर देख लेना तो भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपने को तैयार करना है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स दिसंबर साइकिल वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े, ठीक है। जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी टीम है, बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है, और आप इसमें बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नेट सेट की जो है वो दोनों आप लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना। पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो अभी अपने पास दिन बचे हैं उसमें कैसे तैयारी करनी है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है, पुराना पेपर पॉलिटिकल और पेपर फर्स्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। और पढ़ना,
टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर-उधर अब भटकना नहीं है कि किताबें खरीदते घूम रहे हो, उसने कह दिया वो किताब लेकर आओ, उसने कह दिया ये कर रहे हो, नहीं। अब केवल और केवल पढ़ना है। किसी भी एक चीज़ को एक किताब ले लो, 7 फेरे ले लो उसके, ठीक है? हो जाएगा सेट क्वालीफाई। और जो जोश-जुनून है उसको लास्ट तक बनाए रखना, ठीक है? तो चलिए, अभी जितना मेरे से प्रयास हो सकेगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को लेकर मैं अपने यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर आप लोगों के लिए उतने प्रयास करूँगा। तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।